हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या कह रहा है? द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस आर 8 एंड 12। ठीक है, तो 7 ऑब्जर्वेशंस है टोटल, तो उनका मीन क्या बनेगा देखना। 7 ऑब्जर्वेशन है तो 2 + 4 + 10 + 12 + 14 कितने हो गए? देखो 3 4 5 हो गए, 2 और है x + y। इनका जो मीन निकलेगा तो डिवाइड बाय 7 करना पड़ेगा। इनका मीन कितना है? द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन आर 8। 8 तो इनका मीन है। ऐड करो इसको। 4 5 6 6 हो गया, और 6 and 14 कितना हो गया? 20 30 40 42 +x + y/7। ठीक है, 4 5 6 14 20 30 40 42 इधर करो। 56 = 42 + x + y, उधर जाएगा 42। लेस करो, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 4 गया 1। समझ में आया? ये एक तरीके से आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है ना। अब ये बोल रहा है उनके वेरिएंस की। इफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन और रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन फाइंड करना है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। तो जो उनका वेरिएंस होगा वो कितना होगा? 1/n समेशन आई की वैल्यू 1 से लेके n तक x माइनस का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज कितनी है? टोटल 7 है। xi मतलब सारी वैल्यूज, और मीन कितना है हमारे पास? मीन हमारे पास 8 है। इसकी जगह कितना आ जाएगा आपके पास? 16 आ जाएगा। ये हो गया, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अब हर एक्स आई की वैल्यू पुट करनी है आपको यहाँ पर, उनका स्क्वायर करना और ऐड करना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। 7 6 4 2, और ये हो गया 112। नेक्स्ट स्लाइड पर लेके लिख रहा हूँ मैं, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। 112 इक्वल्स टू, देखना ये जो वैल्यू है इसका मतलब क्या? हर एक्स की वैल्यू यहाँ पर माइनस करनी है 8 से, और इसका स्क्वायर करना है। तो मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पर। 2 - 8 का होल स्क्वायर, 4 - 8 का होल स्क्वायर, 10 - 8 का होल स्क्वायर, 12 - 8 का होल स्क्वायर, 14 - 8 का होल स्क्वायर। फिर एक वैल्यू मैं x मान लेता हूँ और दूसरी वैल्यू मैं y मान लेता हूँ। ठीक है, आ जाओ। 112 इक्वल्स टू, एक चीज मिस कर दी शायद मैंने यहाँ पर, 1/7 तो क्रॉस कर दिया ना। चलो ठीक है, सही है सही है। 6 6 36, 4 4 16, 2 2 4, 4 4 16, 6 6 36। इसको ओपन करो, एक्स स्क्वायर, 2 8 16x + 8 8 64, वाई स्क्वायर, 2 8 16y + 8 8 64। ठीक है, 112 इक्वल्स, अब आप इनको सिंपली ऐड कर लो। 36 36 कितना हो जाएगा? 72। ठीक है, 16 16 कितना हो जाएगा? 32, और ये आपके पास 4। इधर देखो, 64 64 कितना हो जाएगा? 128। ऐड कर लो, 8 4 कितना हो गया आपके पास? 12, 13 14 15 16 हो गया आपके पास ही। 7 3 10 12 13 और 236। ठीक है, आगे देखो। +x² + y² -16 मैंने कॉमन ले लिया इन दोनों में से, x + y बचा। x + y की वैल्यू हमने पीछे रिमाइंड में निकाली थी, पीछे x + y = 14 है। 14 है, लास्ट वाली इक्वेशन से लिखी है ये वैल्यू। 112 इक्वल्स टू 236 + x² + y² -16 को आप ऐड करो 10 + 4 से 160, 226। सर मैं पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 4 से। एक सेकंड, ये मैंने 6 क्यों लिखा है? 4 लिखना चाहिए ना मुझे। 4 आएगा ना यहाँ पे, ये 6 12, और ये 2 2 4 होगा ये वैल्यू, है ना। अब क्या करो, 112 तो अपनी जगह सही है, 236 में से इसको हम लेस कर देते हैं, तो 236 में से 2 2 4 लेस करेंगे, 4 गया 2 1 12। ठीक है, ये वैल्यू ग्रेटर है तो पॉजिटिव का 12 रहेगा, x² + y²। आगे देखो, आगे इसको फिर अपन लेफ्ट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओ सॉरी, इस साइड भेज देते हैं इसको। 12 को 12 उधर चला गया तो ये 100 बचेगा ओनली आपके पास।
प्लस वाई स्क्वायर, बताओ समझ में आया क्या? ठीक है, ये आपकी कौन हो गई? सेकंड इक्वेशन। अब इससे अपन नई इक्वेशन बनाएंगे जैसे कि अपन ने लास्ट वन में बनाई थी, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारे पास एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 14 है ना। और एक और इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लगाओ, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लगाते हैं अपन, कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसकी जगह 14 का स्क्वायर आ जाएगा, इसकी जगह आपके पास 100 हो जाएगा, इक्वल्स टू है ये प्लस 2xy। ये हो गया 196 माइनस 100। 196 में से इसको लेस करेंगे 100 को, तो ओनली 96 बचेगा। 2 4 8 हुआ, और टू 2 4 8 हो गया, 16 कितना हो गया? 2 8 16 हो गया ये एक्स वाई। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, एक्स इंटू वाई की वैल्यू मेरे पास 48 आ गई। अब मैं उसका यूज कहाँ करूंगा देखना, इसको आप अपना थर्ड इक्वेशन मान लो एक तरीके से। एक्स माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy हो सकता है ना। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कैसे निकलेगा? एक्स प्लस वाई यानी 14 का होल स्क्वायर माइनस 4 और इसकी जगह 48। ठीक है, ये 196 माइनस 4 8 जा 32, 3 2 4 4 जा 4 8 जा 32, 3 4 4 जा 16 और ये 19 192 196 में से 2 गया 4, यानी x माइनस वाई की जगह मैं प्लस माइनस 2 यूज ले सकता हूँ। बिल्कुल, अब ये आपकी फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब इनका यूज करेंगे, देखो कैसे। x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, ये तो एक इक्वेशन थी आपकी फर्स्ट, और ये x माइनस वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 यूज करेंगे, दिस इज फोर्थ इक्वेशन। x माइनस वाई, ठीक है। अब इनका यूज करो, देखो पहले तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 माइनस वाई इक्वल्स टू पॉजिटिव 2 जाएगा 16, 2 8 जा, तो x का वैल्यू 8 आ गया। इसको आप कर दो पुट इक्वेशन 1, x की वैल्यू 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 14, y का वैल्यू 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। अब की बार x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और x माइनस वाई इक्वल्स टू नेगेटिव 2, ये कैंसिल आउट हुआ। 2x इक्वल्स 14 में से 2 गया 12, x का वैल्यू कितना हो गया? 6 हो गया। इसको मैं पुट करूंगा इक्वेशन 1 में, 1 में इसकी जगह मैंने x की जगह 6 पुट किया, कितनी हो गई? 8 आ गई। यानी कि इफ x माइनस वाई इक्वल्स टू पॉजिटिव 2 है आपके पास, पॉजिटिव 2 है, x का वैल्यू 8 है एंड y का वैल्यू 6 है ना। एंड इफ x माइनस वाई इक्वल्स टू नेगेटिव 2 है आपके पास, तो x का वैल्यू आपके पास 6 है एंड y का वैल्यू आपके पास 8 है। ध्यान रखना ये सेम रहेंगी बस, मतलब इंटरचेंज होकर देखोगे तो सेम रहेगी बस ये वैल्यू। क्लियर है? आप चेक का भी कर सकते हो, इनको सारी वैल्यूज को सम करके देखोगे तो आपके पास वापस से वही मीन निकल जाएगा, चाहे आप ये वाला पेयर यूज करो एक्स वाई का, चाहे ये वाला चूज करो। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।